हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों आज अगेन आपके सामने वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बायोलॉजिकल लेक्चर वीडियो में लेकर आ गया हूं। दोस्तों आज के दिन अगेन हम 11th स्टैंडर्ड के लिए बायो का एक बेहतरीन चैप्टर जिसका नाम है किंगडम प्लांटे, इस चैप्टर की पढ़ाई करने वाले हैं। और आपको बता दें कि इसका आज हम लेक्चर नंबर 3 लेकर आए हैं। इसके पहले 2 लेक्चर लगातार हमने पढ़ा था, बात किया था कि किंगडम प्लांटे क्या होता है, कौन कौन से इसमें चीजें आ जाती है, वो सभी चीज अगेन आज डिस्कस करेंगे आप लोग के लिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज कुछ बातें आपसे शेयर करनी, जैसा कि आप जानते हैं कि यार 10th एंड 12th स्टैंडर्ड के बोर्ड के एग्जाम के टाइम टेबल्स आ गए। तो 10th वाले तो 12th वाले और एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करना शुरू कर दिया है उन्होंने। लेकिन यार आप लोग 11th स्टैंडर्ड में हो तो यार आप लोग को भी अपने एग्जाम्स जो आने वाले हैं या फिर चल रहे होंगे उसको लाइटली नहीं लेना। जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि 12th स्टैंडर्ड जो है ना, 11th स्टैंडर्ड वो 12th स्टैंडर्ड का एक बेस होता है, वो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। अगर आपने 11th स्टैंडर्ड में अच्छी तरीके से पढ़ाई कर लिया, जो भी सब्जेक्ट्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो जो भी सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हो अच्छी तरीके से पढ़ो, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज अगर आप अभी से सीख लोगे तो 12th में आपको ज्यादा हार्ड नहीं लगेगा, क्योंकि 11th का ही वो एक क्या है, अपग्रेडेड वर्जन है। 12th जो 11th में आपने पढ़ा है उसको ही यहाँ पे अपग्रेड किया गया 12th में। तो कुछ बच्चे 11th में बिल्कुल पढ़ाई नहीं करते, जस्ट पास होके जाते 12th में, और 12th में बोलते हैं यार बहुत हार्ड लग रहा है। तो कुछ बच्चे 12th छोड़ भी देते हैं, कुछ बच्चों से 12th क्लियर ही नहीं हो पाता है, फेल हो जाते हैं। तो वो गलती मत करना। तो इसके लिए मैं आपको बोलना चाहूंगा कि हमारे जो 11th स्टैंडर्ड के जो वीडियोस है दोस्तों, मैं आपको क्लियर कर बता दूं कि हमारे 11th स्टैंडर्ड के बहुत सारे वीडियोस है। कंटिन्यूअसली हमने व्हाइट बोर्ड वाले वीडियोस भी पिछले साल तक बना के रखे हैं, कई सारे वीडियो प्रेजेंट है, और कई सारे अभी भी जो नया बोर्ड लगा है हमारा डिजिटल बोर्ड, उसके साथ जो नया बैच चालू किया है उसके भी कंटिन्यूअस वीडियो आ रहे हैं ऑल द सब्जेक्ट्स के। तो अच्छी तरीके से आप पढ़ाई करते रहो। आपके अगर एग्जाम्स आ रहे हैं या फिर चल रहे हैं तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। कंटिन्यूअस हम मेहनत कर रहे हैं, लेकिन यार आप लोग को भी मेहनत करना पड़ेगा अपनी तरफ से, तभी आप जाके टॉप कर सकते हो और एग्जाम में जो भी आपका गोल होगा वो आप सेट कर सकते हो। ठीक है, साथ ही में अगर आपको कुछ भी डाउट है, परेशानी है, आप मुझसे बातें करना चाहते हो, पूछना चाहते हो, कुछ भी चीजें, आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर लेना। इंस्टाग्राम पे लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ, या फिर डायरेक्ट ये सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, फॉलो बटन पे क्लिक कर देना। ठीक है, चलिए वीडियो की शुरुआत करते। तो ऑब्वियसली आप जानते होंगे, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि हमारा जो किंगडम प्लांटे है, हमने आपको एक चीज समझाया था बहुत अच्छी तरीके से कि किंगडम प्लांटे 2 हिस्सों में डिवाइडेड, दैट इज क्रिप्टोगैम्स एंड फेनेरोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स इज नॉन फ्लावरिंग प्लांट, फेनेरोगैम्स इज फ्लावरिंग प्लांट। तो क्रिप्टोगैम की शुरुआत की थी जिसमें हमने नॉन वेस्कुलर प्लांट और वेस्कुलर प्लांट स्टडी किया था क्या होता है, और इसी के अंदर हमने हमारा जो पहला वाला टॉपिक था जिसका नाम है दोस्तों थैलोफाइटा, ये हमने पूरा कंप्लीट किया था। और वो थैलोफाइटा में अगर आप देखोगे तो 3 टाइप थे, दैट इज ग्रीन एल्गी था, ब्राउन एल्गी था और रेड एल्गी था। दैट इज ग्रीन एल्गी आपका क्लोरोफाइसी था, ब्राउन एल्गी जो था फायोफाइसे था, एंड जो रेड एल्गी था वो रोडोफाइसे था। ये तो तीनों टॉपिक हमने बेहतरीन तरीके से प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया था, मतलब थैलोफाइटा हमारा पूरा तरीके से कंप्लीट हो गया। लेकिन अगर आप देखोगे चैप्टर, तो चैप्टर बड़ा है, हम लोग को बारी बारी से जाना है। तो थैलोफाइटा कंप्लीट हुआ, लेकिन अभी आज जो हम लोग को पढ़ना है वो पूरा का पूरा ब्रायोफाइटा हम लोग पढ़ के खत्म करेंगे कि ब्रायोफाइटा क्या होता है और उसके जो दोनों टाइप्स है वो पढ़ के खत्म करेंगे। तो आज ब्रायोफाइटा खत्म हो जाएगा, अगले लेक्चर में हम लाएंगे फिर टेरिडोफाइटा, फिर ये टेरिडोफाइटा हो जाएगा। मतलब ये पूरा का पूरा क्रिप्टोगैम्स जो होगा वो हमारा कंप्लीट हो गया होगा। फिर उसके अगले लेक्चर्स में हम लोग पूरा का पूरा जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म जो है वो खत्म करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको एक काम करना है, क्या करना है, ये वीडियो को जितना हो सके एंड तक देखना है और अपने दोस्तों को भी शेयर करके बताना है, ताकि यार उनको भी पता चले कितना बेहतरीन तरीके से डिटेल में हम आपको पढ़ा के दे रहे। तो प्लीज अपने दोस्तों तक भी हमारे वीडियोस को शेयर करो और बताओ, ताकि यार वो लोग भी अच्छी तरीके से पढ़ के अपने लाइफ में आगे बढ़ सके। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं ब्रायोफाइटा होता क्या है, अब आपने ये चीज 9th में भी पढ़ा होगा, ठीक है ना, आपने पढ़ा था थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, बहुत छोटे छोटे चीजें उसकी दी हुई थी। 9th स्टैंडर्ड का एक चैप्टर था जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, हमने पढ़ा था और मैंने खुद पढ़ाया था, तो आपको याद होगा अगर आपने मेरे थ्रू पढ़ाई की होगी तो यहां पे ब्रायोफाइटा की मैं बात करूं तो ये जो पर्टिकुलर टाइप के पर्टिकुलर टाइप के क्या होते हैं, ये क्रिप्टोगैम्स जो होते हैं ना, ये क्या होते हैं, मोस्टली दे आर टेरेस्ट्रियल। अब जैसे कि आप थैलोफाइटा में आप देखे थे, ये मोस्टली पानी में रह रहे थे। थैलोफाइटा के जितने भी हमने एग्जांपल स्टडी किए थे वो पानी में रह रहे थे, या तो वो फ्रेश वाटर में रह रहे थे, या तो वो किस में रह रहे थे, मराइन वाटर, ब्रैकिश वाटर में रह रहे थे। करेक्ट है, ये हमने डिस्कस किया था। लेकिन अगर आप ब्रायोफाइटा की बात करोगे ना, तो ब्रायोफाइटा ये क्या होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं, मतलब लैंड लिविंग होते हैं, जमीन पे रहना पसंद करते हैं। लेकिन ये ज्यादातर कहां पाए जाते हैं, फाउंड इन द मॉइस्ट शेडी प्लेसेस। अब मॉइस्ट मतलब क्या होता है, जहां पे थोड़ी नमी होती है। नमी कहां होगी, जहां पे थोड़ा पानी भी होगा। मतलब इन शॉर्ट कहीं ना कहीं इनको पानी की भी जरूरत पड़ रही है। मॉइस्ट शेडी प्लेसेस पे रह रहे, जहां पे छाव है, जहां पे थोड़ा हो सकता है दलदल वाला इलाका हो, चाहे थोड़ा सा थोड़ी सी गीली मिट्टी टाइप की, वैसी टाइप की अगर जमीन है, तो वहां पे ये रहना पसंद करते हैं। कौन, ब्रायोफाइटा टाइप के प्लांट्स, ठीक है, क्रिप्टोगैम्स वाले प्लांट। अब जैसे मैंने बोला कि ये जमीन पे तो रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनको पानी भी पसंद है, तो इसीलिए ना इसको एम्फीबियस प्लांट कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, यहां पे
मैं आपको बता दूं कि कहते हैं इसको एम्फीबियस प्लांट। क्यों एम्फीबियस कहते हैं? आपने रेप्टाइल्स में तो एम्फीबियन सुना होगा, रेप्टाइल्स में एम्फीबियन होते हैं, जैसे मेंढक, फ्रॉग। फ्रॉग इज नोन एज द एम्फीबियन एनिमल बिकॉज इट कैन लिव बोथ इन लैंड एज वेल एज वाटर। पानी के अंदर भी वो जो फ्रॉग है ना, मेंढक, वो रह सकता है, और पानी के ऊपर, जमीन के ऊपर भी वो जिंदा रह सकता है, तो उसको एम्फीबियन एनिमल्स बोलते हैं। वैसे प्लांट में भी एनिमल्स, सॉरी माफ कीजिएगा, वैसे प्लांट में भी एम्फीबियंस होते हैं। और अगर क्वेश्चन पूछता है कि डैश इज कॉल्ड एज द एम्फीबियंस ऑफ प्लांट, तो आंसर क्या आएगा? ब्रायोफाइटा। तो ब्रायोफाइटा एक ऐसा कैटेगरी का प्लांट होता है, क्रिप्टोगैम्स कैटेगरी का प्लांट होता है, जो कि एम्फीबियस प्लांट होता है, यानी कि इट कैन लिव एज वेल एज इन लैंड एज वेल एज इन वाटर। अब लैंड में क्यों रहता था? मॉइस्ट शेडी प्लेस चाहिए, इसके लिए रहता है। लेकिन पानी में क्यों रहता है ये? तो मैं आपको बता दूं, बिकॉज इट नीड वाटर फॉर देयर लाइफ साइकिल। इसके लाइफ साइकिल जो होता है, लाइफ प्रोसेसेस जो होता है, जिंदा रहने का जो भी इसका प्रोसेस है, उसके लिए उसको क्या चाहिए? पानी की सप्लाई की जरूरत है। तो पानी अगर जहां पे रहेगा तो वहां पे वो रहना पसंद करेगा। तो कहीं ना कहीं ये पूरा प्रॉपर जमीन पे भी रह सकता है, प्रॉपर पानी में भी रह सकता है। तो कहीं ना कहीं इसीलिए इसी खूबसूरती और इसी कैरेक्टरिस्टिक्स के वजह से ये जो ब्रायोफाइटा है, इसको कहा जाता है एम्फीबियंस। क्या कहा जाता है? एम्फीबियस ऑफ प्लांट्स, याद रखना। अब जैसे कि ये जो ब्रायोफाइटा कैटेगरी ना, इसके पास लगभग 960 टाइप के जनरा है। जनरा मतलब जीनस, आपको पता है जीनस एंड स्पीसीज। तो 960 टाइप का, 960 टाइप का जीनस कैटेगरी है इसका, और वही लगभग 25,000 से ज्यादा इसके स्पीसीज है। सोचो, ये जो ब्रायोफाइटा जो कैटेगरी का प्लांट है ना, इसके 25,000 टाइप होंगे। जैसे हम लोग मैंगो देखते हैं तो मैंगो के 6-7 टाइप हमको पता है। मैंगो केसर आम होता है, हापुस आम होता है, अल्फोंसो मैंगो, फिर वो क्या बोलते हैं उसको, तोतापुरी होता है, लंगड़ा होता है। हम लोग को हिंदी में नाम पता है, इंग्लिश में इतना अच्छे तरीके से हमने नहीं पता है, क्योंकि हम मार्केट में खरीदने जाते हैं तो हिंदी ही बोलते हैं ज्यादातर, जैसे कि आप जानते होंगे, ठीक है ना। तो इसी नाम से फेमस है। तो लगभग हमको मालूम है कि मैंगो के भी लगभग 6 से 7 स्पेसीज है, ठीक है। लेकिन सोचो हम बात कर रहे हैं किसकी? ब्रायोफाइटा की। जो ब्रायोफाइटा है ना, इसके लगभग कितने हैं? 25,000 से ज्यादा स्पेसीज है। तो आप पूरी दुनिया में अगर इसको ढूंढोगे तो लगभग 25,000 से ज्यादा टाइप्स ऑफ ब्रायोफाइटा मिलेंगे दैट कैन लिव इन बोथ लैंड एज वेल एज वाटर। सोचो इतने सारे इसके स्पेसीज है। और वही ये जो ब्रायोफाइटा होते हैं ना, इसके अंदर जो स्टेजेस होते हैं, यानी कि एक तरीके का जो रहने का जो मेथड होता है, वो सैप्रोफाइटिक भी हो सकता है या फिर गैमेटोफाइटिक भी हो सकता है। तो अगर सैप्रोफाइटिक की बात करूं तो अगर ये स्पोर प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, स्पोर प्रोड्यूसिंग कैप्सूल है इसके पास, इसीलिए वो रिप्रेजेंट करता है सैप्रोफाइटिक, ठीक है ना। और दूसरा गैमेटोफाइटिक की अगर मैं बात करूं तो ये वेजिटेटिव प्लांट टाइप बॉडी है इसकी, थैलॉइड हो सकती है या फिर लीफी हो सकती है, खोखली हो सकती है, थैलॉइड अनडिफरेंशिएटेड जिसको बोल सकते हैं, या फिर पत्तीदार लीफी हो सकती है। तो वो चीज, ये थैलॉइड हो गया, प्लांट बॉडी टाइप जो थैलॉइड है या फिर लीफी है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है किसको? गैमेटोफाइट को। और वही अगर स्पोर प्रोड्यूस हो रहा है, स्पोर प्रोड्यूसिंग कैप्सूल प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सैप्रोफाइटिक, ठीक है। तो ये दो टाइप के हो सकते हैं। और ये जो ब्रायोफाइट्स होते हैं ना, जैसे मैंने बोला कि बॉडी डिफरेंशिएट भी हो सकती है, तो कहीं ना कहीं लीफी पार्ट है इसका, कहीं ना कहीं थैलॉइड पार्ट है, या फिर स्पोर प्रोड्यूसिंग पार्ट है इसका। लेकिन इसके पास ना एक रूट जैसा दिखने वाला भी पार्ट है। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो क्रिप्टोगैम्स होते हैं, खासकर क्रिप्टोगैम्स के अंदर जो थैलोफाइटा होता है ना, इसके पास तो अनडिफरेंशिएटेड पार्ट होते हैं, मतलब ना तो ठीक से स्टेम होता है, लीव्स होता है, ना रूट्स होता है, कुछ नहीं होता। लेकिन ब्रायोफाइटा के पास रूट तो नहीं होता है, लेकिन रूट जैसा ही सेम काम करने वाला, रूट जैसा दिखने वाला एक पार्ट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं राइजोइड्स। क्या होता है? राइजोइड्स, यानी कि हैव द रूट लाइक स्ट्रक्चर। रूट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है इस ब्रायोफाइटा के पास, जिसको हम लोग राइजोइड के नाम से जाना जाता है। और ये राइजोइड को भी सेम काम है। जो रूट हमारा क्या काम करता है? कोई भी प्लांट के अंदर जड़ जो होती है, रूट जो होती है, वो क्या काम करता है? पानी को एब्जॉर्ब करना, मिनरल को एब्जॉर्ब करना और मजबूती प्रदान करना उस पेड़ को। तो ये भी वही काम करता है। ये क्या करता है? दैट इज वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है, और जो भी उसका लीफी पार्ट रहेगा, चाहे वो वेजिटेटिव पार्ट हो, चाहे वो उसका सैप्रोफाइटिक पार्ट हो, वहां तक उसको सप्लाई करता है और उसको पहुंचाता है। तो ये काम है राइजोइड्स का। अब ये जो ब्रायोफाइटा है, अब ये ओवरऑल ब्रायोफाइटा की मैं बात कर रहा हूं, ये जो ब्रायोफाइटा है इसके दो टाइप होते हैं। जैसे हमने थैलोफाइटा में 3 टाइप पढ़े थे, दैट इज ग्रीन एल्गी और ब्राउन एल्गी, फिर रेड एल्गी पढ़ा था। वैसे ये जो ब्रायोफाइटा है इसके 2 प्रकार होते हैं, 2 टाइप के ब्रायोफाइटा होते हैं। पहला जो टाइप है जिसको हम लोग बोलते हैं लिवरवर्ट्स, क्या कहते हैं दोस्तों? लिवरवर्ट्स कहते हैं। और दूसरा जो टाइप ऑफ ब्रायोफाइटा है वो है मोजेस। अब इसको बारी बारी से हम लोग क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे कि लिवरवर्ट क्या होता है और मोजेस क्या होता है, और इसके अंदर भी क्या कुछ टाइप्स है क्या, तो वो सभी चीज डिस्कस करेंगे। ध्यान से देखना दोस्तों, खत्म नहीं हो रहा है अभी, और भी 2 चीज बाकी है। सबसे पहले हम बात करेंगे लिवरवर्ट्स की। तो लिवरवर्ट्स की अगर मैं बात करूं, इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। तो लिवरवर्ट्स जो होता है ना, ये एकदम लोअर मेंबर्स होता है, यानी कि ब्रायोफाइटा के कैटेगरी का है, लेकिन सबसे लोअर मेंबर है, या फिर मैं बोल सकता हूं सबसे पहला प्रिमिटिव, एकदम आदि वाला। आदि वाला मतलब एकदम स्टार्टिंग वाला।
ठीक है, एकदम स्टार्टिंग वाला टाइप का ब्रायोफाइटा है कौन, दैट इज लिवरवर्ट्स। तो प्रिमिटिव टाइप ऑफ ब्रायोफाइटा बोल सकते हो या फिर प्रिमिटिव मेंबर्स बोल सकते हो, प्रिमिटिव ग्रुप का बोल सकते हो। तो ये जो ब्रायोफाइटा है ना, दैट इज द प्रिमिटिव ग्रुप ऑफ ब्रायोफाइटा, एकदम पूर्वज वाले जमाने वाले, ठीक है ना, एकदम एकदम स्टार्ट वाले। जब ब्रायोफाइटा कैटेगरी का निर्माण हुआ रहेगा, इवोल्यूशन हुआ रहेगा, तो सबसे पहले जो ब्रायोफाइटा बने होंगे वो कौन बने होंगे, लिवरवर्ट्स बने होंगे, ठीक है। इसीलिए इसको प्रिमिटिव कहा जाता है या फिर लोअर मेंबर कहा जाता है, हायर मेंबर नहीं है ये। वही चीज अगर इसके गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो इनकी जो प्लांट बॉडी टाइप होती है वो क्या होती है, फ्लैट होती है, मतलब थैलस हो सकती है। और ये जो थैलस होता है ना वो ग्रीन कलर का होगा, डॉर्सी वेंट्रल होगा, मतलब ऊपर की तरफ से और नीचे की तरफ से क्या है, ये डॉर्सी वेंट्रल है। और ये यूनिसेल्युलर भी है, साथ में यूनिसेल्युलर राइजोइड्स प्रेजेंट है, यानी कि कहीं ना कहीं इसका जो राइजोइड्स है वो यूनिसेल्युलर प्रेजेंट है। करेक्ट है, समझ में आ रहा है। एग्जांपल क्या है, लिवरवर्ट जो है इसका एग्जांपल है रिसिया, क्या नाम है, रिसिया नाम है या फिर मर्चेंटिया। तो ये 2-3 नाम आप याद रखो। जैसे मैंने हमेशा आपको बोला है कि कोई भी टॉपिक बायोलॉजी में जब आता है तो कम से कम आपको हर एक टाइप का 2 एग्जांपल तो याद होना चाहिए, एटलीस्ट एक तो याद होना ही चाहिए। 2 याद है तो बहुत अच्छी बात है। तो हमने जो लिवरवर्ट्स पढ़ा, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा, तो लिवरवर्ट्स क्या है, एकदम प्रिमिटिव टाइप है, इसके पास प्लांट बॉडी फ्लैट है, थैलस टाइप का, थैलस ग्रीन कलर का, यूनिसेलुलर डॉर्सी वेंट्रल है, यूनिसेलुलर राइजोइड्स इसके अंदर प्रेजेंट है। और इसका एग्जांपल है रिसिया, जो कि इस प्रकार का दिखता है, ये आपको दिख रहा है, दैट इज नोन एज द रिसिया। ये था हमारा लिवरवर्ट। लेकिन लिवरवर्ट के ही कैटेगरी के अंदर एक और टाइप का ब्रायोफाइटा है, ये अलग नहीं है। जैसे हमने पढ़ा कि एक्चुअल में ब्रायोफाइटा की सिर्फ 2 टाइप है, एक है लिवरवर्ट और दूसरा है मॉसेस। तो लिवरवर्ट हमने पढ़ा, लेकिन लिवरवर्ट से ही सिमिलर कैटेगरी में एक और स्पीसीज को रखा गया है जिसका नाम है दोस्तों हॉर्नवर्ट्स। क्या नाम रखा है, हॉर्नवर्ट्स। अब आप नाम देखोगे हॉर्न और वर्ड्स, तो हॉर्न का मतलब क्या होता है, सींग आना, सींग यानी कि कांटेदार कुछ चीजें आनी, ठीक है ना, कांटा होता है ना, कांटा, तो सींग आना, कांटा आना, दैट इज नथिंग बट द हॉर्न। तो हॉर्नवर्ट्स क्यों नाम रखा, क्योंकि उसके पीछे का रीजन ऑब्वियस है, एकदम ऑब्वियस है। क्या ऑब्वियस है, यहां पे ना पहली बात तो एक और ध्यान में रखो कि हॉर्नवर्ट्स को ना एंथोसेरोटोए, देखो नाम देखो, एंथोसेरोटोए नाम से जाना जाता है। ऐसे कुछ बहुत सारे नाम होते हैं, प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत आता है, आप लोग स्पेलिंग याद रख सकते हो। क्या है, एंथोसेरोटे, एंथोसेरोटे। तो ये हॉर्नवर्ट्स को एंथोसेरोटे के नाम से भी जाना जाता है। और इनका जो थैलस होता है वो भी चपटा होता है, फ्लैटेंड होता है, एकदम चपटा होता है, याद रखना। जैसे ये था, इसका भी फ्लैट बॉडी टाइप का थैलस ग्रीन कलर का था, वैसे ये क्या है, ये फ्लैटेंड थैलस है इसका। और ये जो थैलस है ना, ये प्रोड्यूस करता है हॉर्नी स्ट्रक्चर, हॉर्न कांटेदार एकदम सींग जैसे स्ट्रक्चर्स प्रोड्यूस करता है, जिसको कहते हैं स्पोरोफाइट्स, विच आर कॉल्ड स्पोरोफाइट्स, ठीक है। अब इसीलिए इसको कांटेदार चीज को प्रोड्यूस करने की वजह से इसको हॉर्नवर्ट्स के नाम से जाना जाता है। एग्जांपल याद रखना, एंथोसेरस, एंथोसेरस, ये डायनासोर जैसा नाम लग रहा है इसका, तो एंथोसेरस ये एग्जांपल है। देखो ये कांटा दिख रहा है आपको, ये कांटेदार चीजें उगती है यहाँ पे, ठीक है, ये कांटेदार चीजें उगती है, इसके लिए इसका नाम क्या है, एंथोसेरस। तो याद रखना हॉर्नवर्ट्स, जिसको हम लोग एंथोसेरोटोई के नाम से भी जाना जाता है, और उसका एग्जांपल है एंथोसेरस, जिसमें हॉर्नी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं इसके थैलस में से, दैट्स व्हाई इसका नाम रखा गया है एंथोसेरोटे। और एग्जांपल याद रखना एंथोसेरस। करेक्ट है, क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये था हमारा लिवरवर्ट का टॉपिक, ये हो गया हमारा पहला टाइप का ब्रायोफाइटा खत्म, क्लियर है। अब दूसरा टाइप का ब्रायोफाइटा का जो नाम बोला था मैंने, दैट इज द मॉसेस। तो मॉसेस क्या होता है इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो नेक्स्ट है यहाँ पे हमारे लिए मॉसेस। अब ये मॉसेस क्या होता है इसको समझो। मॉसेस क्या है, ये भी एक टाइप का ब्रायोफाइटा है, लेकिन ये जो टाइप का ब्रायोफाइटा है ना, ये बिल्कुल एडवांस मेंबर है। जैसे मैंने लिवरवर्ट के बारे में क्या कहा था कि लिवरवर्ट जो है ना वो प्रिमिटिव टाइप है, यानी कि जब भी ब्रायोफाइटा का इवोल्यूशन हुआ होगा तो एकदम स्टार्टिंग वाला जो टाइप का ब्रायोफाइटा, दैट इज नथिंग बट लिवरवर्ट, एकदम प्रिमिटिव टाइप का, एकदम लोअर मेंबर है। लेकिन ये जो है ना मॉसेस, ये एडवांस मेंबर है ब्रायोफाइटा का। क्यों, क्योंकि इसकी जो बॉडी है वो है इरेक्ट प्लांट बॉडी, यानी कि इनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर होगी वो खड़ी होगी, दैट इज इरेक्ट। जैसे इंसान खड़ा है ना, वैसे इसकी बॉडी भी क्या होगी, इरेक्ट बॉडी स्ट्रक्चर है, बॉडी टाइप इसका इरेक्ट है। और ये मॉसेस को ना मस्काई के नाम से भी जाना जाता है, मुस्काई बोल लो, मस्काई बोल लो, जो भी नाम बोलना है बोल लो। तो आपको याद रखना कि मॉसेस आर आल्सो कॉल्ड एज द मस्काई, हैविंग द इरेक्ट प्लांट बॉडी स्ट्रक्चर। और इसकी जो बॉडी की जो लाइफ साइकिल की मैं बात करूं, लाइफ साइकिल जो है ना गैमेटोफाइट का, स्पोरोफाइट रहेगा या तो गैमेटोफाइट, यहां पे क्या है गैमेटोफाइट। तो लाइफ साइकिल जो गैमेटोफाइट का है, इसके पास 2 स्टेज है। 2 स्टेज कौन कौन से हैं, एक है आपका प्रोटोनेमा और दूसरा है लीफी स्टेज। तो पहला जब वो ग्रो कर रहा है तो पहला स्टेज क्या आया उसके लिए, प्रोटोनेमा आया। अब इसका जो पहला स्टेज प्रोटोनेमा है ना, इसमें क्या होता है, या तो ग्रीन कलर का रहेगा, वो ब्रांच रहेगा, और इसका फिलामेंट्स रहेगा, फिलामेंटल स्टेज रहेगा। और इसके अंदर बहुत सारे कलियां आती है, कलियां मतलब बर्ड्स, आपको पता है ना गुलाब की कलियां निकलती है फिर गुलाब निकलता है, उसी प्रकार यहां पे कली निकलती है पहले, बहुत सारे बर्ड्स इसके पास प्रेजेंट होते हैं। और वही लीफी स्टेज क्या होगा, बहुत सारे जो बर्ड्स थे ना उसमें से क्या हो रहा है, लीफी स्टेज प्रोड्यूस होगा, बर्ड्स में से बहुत सारे लीफी स्टेज प्रोड्यूस होगा। प्रोटोनेमा जो है ना, ये हेल्प करता है वेजिटेटिव प्रोपागेशन में, ऑब्वियसली लीफी स्टेज है।
तो मतलब लीफी स्टेज के जस्ट पहले क्या होगा, वेजिटेटिव प्रोपागेशन होगा प्रोटोनेमा के हेल्प से। और जो लीफी स्टेज है ना, ये क्या बनाता है, इरेक्ट स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, और उसको हम लोग बोलते हैं, जो एकदम स्ट्रेम लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है एकदम खड़ा, ये जो खड़ा एकदम स्ट्रेम लाइक स्ट्रक्चर आपको जो दिख रहा है, ये इसके अंदर जो ये स्टेम लाइक जो मेन एक्सिस जो हो रहा है ना, इसके ऊपर जो स्पाइरल लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग फाइलॉइड के नाम से जानते हैं। यानी कि जो लीफी स्टेज है ना, उसके पास क्या है, इरेक्ट एकदम खड़ा स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, जिसके पास क्या है, मेन यहां पे क्या है, उसके पास मेन एक्सिस जो है ना, इसके पास स्पाइरल लीफ लाइक स्ट्रक्चर होंगे। मतलब ये जो स्टेम है, इसके पास बहुत सारे लीफ लाइक स्ट्रक्चर, जो कि आपको दिख रहा है यहां पे, ठीक है, थोड़ा सा इमेज ब्लर है, लेकिन यहां पे आपको थोड़ा सा स्पाइरल इमेज दिख रहा होगा। तो स्पाइरल लीफ लाइक स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट होते हैं, और वही लीफ लाइक स्ट्रक्चर को फाइलॉइड के नाम से जाना जाता है, याद रखना। और यही जो फाइलॉइड है ना, इट इज यूज्ड फॉर फिक्स इन सॉइल बाय द राइजोइड्स। ये जो है ना, ये राइजोइड्स के द्वारा ना सॉइल में फिक्स किया जाता है। और यही स्टेज जो है ना, इट बियर्स सेक्स ऑर्गन। मतलब ये सेक्स ऑर्गन जो होता है ना, इस पर्टिकुलर कैटेगरी का, मस्काई का, या फिर जिसको मॉसेस हम बोलते हैं, तो उसका जो सेक्स ऑर्गन है ना, यही स्टेज के अंदर बियर करता है। ठीक है, एग्जांपल क्या है याद रखोगे, फ्यूनेरिया या फिर स्पैगमम। ठीक है ना, फ्यूनेरिया या फिर स्पैगमम याद रखो, फ्यूनेरिया इज द एग्जांपल, दिस इज नोन एज द फ्यूनेरिया, ये आप याद रख सकते हो। क्लियर है, समझ में आ गया दोस्तों? तो क्लियर है, तो यहां पे हमारा वीडियो इसी के साथ समाप्त होता है, और हमने यहां पे पूरा का पूरा जो ब्रायोफाइटा का जो पार्ट था, वो पूरा हमने अच्छी तरीके से कंप्लीट कर दिया है। उम्मीद करता हूं कि काफी ज्यादा अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए ये वीडियो इसी के साथ समाप्त होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लेकिन जैसे मैंने बोला स्टार्टिंग में कि अभी ब्रायोफाइटा खत्म हुआ है, अब टेरिडोफाइटा आएगा, उसके बाद सब हमारा जो दूसरा वाला कैटेगरी था फाइनेरोगैम्स, उसके भी स्टार्ट करेंगे, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। तो ये सभी चीज पढ़ना है अभी इस चैप्टर के अंदर, तो बस बने रहना हमारे साथ, प्यार दिखाते रहना। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके जरूर से बताना। वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर देना, क्योंकि यार लोगों को पता ही नहीं चलेगा चैनल के बारे में। तो यार इसके लिए बोल रहा हूं, जितना हो सके शेयर करो, सो दैट मल्टीपल पीपल गेट्स द एडवांटेज ऑफ दिस थिंग, एंड वो अच्छे से पढ़ के अपने अच्छे से मार्क्स लेकर आ पाए। तो प्लीज शेयर कर देना। और फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाजू में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।